लीजिए हाजिर हूँ लेकर के देश दुनिया की सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 23 मार्च की सभी खबरों पर। देश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम को 8 बजे राष्ट्र का संबोधन करेंगे। इससे पहले 19 मार्च को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। कोरोना वायरस का टीका उम्मीद से बहुत जल्द ही आ जाएगा। अमेरिका स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना कोविड-19 के टीके की टेस्टिंग पर पिछले कुछ अरसे से काम कर रही है। इस कंपनी ने सोमवार को ऐलान किया कि वो टीके को जल्द ही इस साल पतझड़ के मौसम तक सीमित मात्रा में बनाने में सफल होगी। कंपनी ने सोमवार को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को इस संबंध में डिस्क्लोजर रिपोर्ट पेश की। कोरोना वायरस से अब तीसरा देश जो कि सबसे ज्यादा परेशान है वो है स्पेन। यहाँ अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 35,000 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 460 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कब्रिस्तानों में जगह कम होने की वजह से कई घरों में लाशें पड़ी हुई हैं और उन्हें हटाने के लिए अब स्पेन की सरकार सेना की मदद ले रही है। कई गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को उनकी खराब हालत में ही लावारिस छोड़ दिया गया है। तो क्या आईपीएल रद्द हो जाएगा? कोरोना महामारी के बीच बीसीसीआई ने पहले ही इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को लेकर 15 अप्रैल तक इसे निलंबित कर दिया और अब इस लुभावनी लीग पर अनिश्चितता के बादल तब घने हो गए जब मंगलवार को बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ निर्धारित कॉन्फ्रेंस कॉल को भी स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। सोमवार देर रात को ही शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद शिवराज सिंह सरकार को 104 के आंकड़े की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने 112 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आने के कारण कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वायरस से जंग के लिए देश तैयार। मोदी सरकार की ओर से तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कोरोना वायरस के पैकेज को जोड़ने का फैसला किया। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के मौजूदा मानदंडों के अनुसार शामिल किया जाना है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों देश कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए लगातार एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सोमवार को फ्रांस में चीनी दूतावास ने एक बार फिर से साबित करने की कोशिश की कि कोरोना वायरस अमेरिका से ही शुरू हुआ। चीनी दूतावास ने ट्वीट में इस बात का इशारा किया कि जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी वायरस कह रहे हैं वो असल में अमेरिका में ही पैदा हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन के दूसरे दिन शाहीन बाग के धरना स्थल को पुलिस ने पूरी तरह खाली करा दिया। दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी ने बताया कि मंगलवार सुबह वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के धरना स्थल को खाली करने की अपील की गई, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पिछले 3 महीने से सड़क बंद करके चल रहे धरने के लिए लगे सभी टेंट को पुलिस ने आज सुबह ही निकलवा दिया है। WHO ने जताया भरोसा, कहा पोलियो की तरह कोरोना को भी खत्म कर सकता है भारत। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से उम्मीदें जताई है। सोमवार को WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रियान ने कहा कि चीन की तरह भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इसकी दूरगामी परिणाम इस पर निर्भर करेंगे कि बड़ी जनसंख्या वाले देश इसे लेकर क्या कदम उठाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि भारत जनस्वास्थ्य के स्तर पर आक्रामक फैसला लेना जारी रखे। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक मुहिम #कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा शुरू की है। देश भर के लोगों में इस बात का डर है कि कहीं वो भी तो कोरोना से संक्रमित तो नहीं। दुनिया भर के अस्पताल कोविड-19 से संक्रमित मरीजों से भरे हुए हैं और इसकी जांच भी सभी के लिए उपलब्ध कराना मुश्किल है। ऐसे में रिलायंस जियो ने माई जियो ऐप में कई नए फीचर्स जोड़े हैं जिससे वायरस के लक्षण की जाँच आप खुद आसानी से कर सकेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को लॉकडाउन करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल से 3 दिन तक यूपी के सभी जिलों को लॉकडाउन किया जाएगा। अभी तक 17 जिलों में ही लॉकडाउन था जो कि 25 मार्च तक जारी रहने वाला था। अब इसे बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया गया है। जो सेलेब शायद ही अपने घरों में झाड़ू पोछा और झूठे बर्तनों को हाथ लगाते होंगे, वो अब वक्त काटने के लिए इन सभी चीजों पर हाथ आजमा रहे हैं। कोरोना वायरस का खौफ कुछ इस तरीके से है कि सभी सितारे अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठप पड़ी है और सभी सितारे अपने घरों में रहकर वो साबित कर रहे हैं जो या तो वो हमेशा से करना चाहते थे या फिर अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है।
भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 523 हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण लगभग पूरा देश लॉकडाउन है। कई राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसका असर दैनिक मजदूरों पर पड़ रहा है, जो रोज कमाते और खाते थे। इन मजदूरों के दर्द को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। प्रदेश के मजदूरों, हाकरों और ई रिक्शा चालकों को सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना राहत की 1,000 रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। कोरोना की दहशत से परेशान दुनिया के लिए इटली से थोड़ी राहत भरी खबर आई है। हालांकि इटली में अभी तक कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में हर रोज होने वाली मौत की संख्या घटी है। अगर अगले 2 दिन में ये जारी रहता है तो माना जा सकता है कि इटली में कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है। ओडिशा के कंधमाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में 2 दुल्हों को गिरफ्तार किया गया। कंधमाल जिले में खजूरी गांव से बीजू कहार और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। गांव में बीजू की शादी का आयोजन सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया जा रहा है। कोरोना को लेकर लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज देगी। सरकार ने सभी टैक्स संबंधित मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया गया है। आधार पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। जीएसटी फाइलिंग डेट को भी आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, ताकि छोटे और मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम का समय भी बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को जिम्मेदारों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि 14 लाख लोग विदेशों से आए हैं और हमारे आइसोलेशन वार्ड में अभी सिर्फ 8,000 लोग एडमिट हैं। ऐसे में जरूरत है कि लोग घर में रहें और किसी के संपर्क में न आएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र सभी संभावित कोरोना वायरस रोगियों पर नजर रखे हुए है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने नीत रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में देश का पहला ऐसा अस्पताल बनाया है जो पूरी तरह से कोरोना वायरस के मरीजों को समर्पित है। 100 बेड वाले इस सेंटर को 7 हिल्स अस्पताल में बनाया गया है और ये सभी तरीके की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा। शिवराज सिंह की शपथ लेते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस मामा से मुक्ति के लिए जनादेश दिया, जिसके भ्रष्ट शासन को बदलने के लिए कांग्रेस को विश्वास दिया, बीजेपी ने धन बल और छल बल से उसी को पुनः मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जवाब देगी। नोएडा में एक और पॉजिटिव केस। देश भर में मरीजों की संख्या हुई 525। कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक देश में 525 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और केरल है। महाराष्ट्र में अब तक 101 और केरल में 95 केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 135 करोड़ लोगों का देश को लॉकडाउन किया जा रहा है। 548 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।